बीइंग अ गर्ल मैं अपने आप को सिर्फ डेरे के अंदर ही सेफ फील कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ अगर मैं डेरे में हूँ तो कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, या फिर अगर मुझे ये है कि मैं अकेली रात को डेरे में हूँ तो आई फील कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा सेफ है। दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे कि आखिर क्या है डेरे का रियल फैक्ट। क्या वो लोग सच बोलते हैं जो लगातार कुछ दिनों से डेरा सच्चा सौदा के सामने खड़े होकर सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाते हैं, या वो लोग ऐसे लोग सच बोलते हैं जो 30-30 सालों से डेरा सच्चा सौदा आते रहे हैं और कहते हैं, दावा करते हैं कि हम यहाँ पे रुकते थे, एक छोटी से छोटी चीज़ देखी है, हमने यहाँ पे काम किया है, एज अ एम्प्लॉय काम किया है, एज अ स्टूडेंट काम किया है और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या वो लोग सच बोल रहे हैं? जो राय है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज ऐसी ही महिला के साथ जुड़े हैं जो काफ़ी सालों से डेरा सच्चा सौदा आती रही हैं। जानते हैं कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का। जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? शाविका। डेरा सच्चा सौदा से जो जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ 21 वर्ष हो गए, तब से डेरे ही आ रही हूँ। इसके अलावा मैं तो कहीं और नहीं गई। 21 वर्ष एक काफ़ी लंबी जो जर्नी है आपने तय कर ली है। तो मैं पूछना चाहूँगी, मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था, क्या कहना चाहोगे? कितनी प्रतिशत सच्चाई थी? 0 नेगेटिव, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी। हम जब से डेरे आ रहे हैं, जब स्टार्टिंग से डेरे आ रहे हैं, हमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ पे सिर्फ औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है। मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, शासनाम की गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, वहाँ पे पढ़ी हूँ और मेरे को लगता है इससे बेस्ट एनवायरनमेंट गर्ल्स के लिए कुछ कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं भी, लिटरली कहीं भी नहीं हो सकता। जितनी गर्ल्स यहाँ पे सेफ़ है और कोई स्कूल, कोई जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो सेफ़ है इनसे ज़्यादा। क्वालिफिकेशन क्या है? M.Com कर रही हूँ मैं, मास्टर्स कर रही हूँ कॉमर्स में। गुरुजी पे आज के समय में आपका जो विश्वास है, कितना विश्वास? जितना Day 1 से था, चाहे वो उसके बाद दुनिया को कुछ भी बोलना है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक 1 सेकंड का भी हमने उनको भगवान माना है, हमारे लिए वही भगवान है Day 1 से। ऐसा आपके लिए गुरुजी ने क्या किया है जो आप कहते हो कि आज के समय में इतना सब होने के बावजूद आपका विश्वास है? मुझे लगता है कि आज जो भी मैं हूँ सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हूँ। उन्होंने हमें हर चीज़ में मोटिवेट किया है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, गेम्स के लिए हो, डांस के लिए हो। मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ में हमें, आज के टाइम पे हम किसी भी तरह से किसी के साथ भी compete कर सकते हैं, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से है। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से, उन्हीं की टीचिंग्स की वजह से है कि हमने आज अपनी लाइफ में इधर स्टैंड कर रहे हैं और किसी भी पर्सन के साथ डील कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और मैं इवन ये भी कहना चाहूँगी कि शायद हम किसी और स्कूल में या कहीं भी पढ़े होते तो शायद हम भी दूसरे बच्चों की तरह ड्रग्स में या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके होते, लेकिन हम यहाँ डेरे वाले स्कूल से पढ़े हैं। मतलब लाइक इतनी दूर है इन चीज़ों से, और मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं पापा जी की बेटी हूँ और उन्होंने मेरे को इन सब चीज़ों से इतना दूर रखा, चाहे वो ड्रग्स है, अल्कोहल है। मतलब हमारे खुद के फ्रेंड्स सिगरेट ऐसे शौक के लिए फूकते हैं जैसे पता नहीं उन्हें लगता है कि इससे बेस्ट वर्ल्ड में कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन टचवुड या बस ये पिताजी की ब्लेसिंग है कि हम इन सारी चीज़ों से बहुत 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 दूर है और लिटरली मैं ब्लेस फील करती हूँ इधर आके। गुरु जी का कैरेक्टर किस तरीके का था? उनके लिए सब अपने बेटियों जैसे जस्ट हमें हमेशा ही इसी तरह से टीच करना या ट्रीट करना कि हम उनके बच्चे हैं, हमें हमेशा गलत काम करने से रोकना। और जो इंसान हमें इतना गलत काम, मतलब उनकी एक बोली की वजह से आज तक हमें छुप के भी अपने पेरेंट्स से या किसी से भी हिम्मत नहीं हुई कि हम कभी कुछ ऐसा कर सके या तो मुझे नहीं लगता कि ये सब फेक चीज़ें कोई मैटर भी करती हैं। लाइक बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को डेरे के अंदर कितना सेफ फील करते हैं? बीइंग अ गर्ल मैं अपने आप को सिर्फ डेरे के अंदर ही सेफ फील कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ अगर मैं डेरे में हूँ तो कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, या फिर अगर मुझे ये है कि मैं अकेली रात को डेरे में हूँ तो आई फील कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है डेरा सच्चा सौदा। समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को गुरुजी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी इंसान को जीने के लिए पानी की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। लड़कियों पे अत्याचार काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो अगर गुरुजी आ जाते हैं तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग गुरुजी आ सकते हैं तो जैसे मैं यूथ हूँ, आने वाले ऐसे कितने यूथ को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से, अपनी टीचिंग से सिखा सकते हैं, और वो लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो भी सही रास्ते पे आ सकते हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो इधर आएंगे तो वो कभी जाएंगे भी नहीं। और ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, हाँ जी, क्या काम करती है? ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स ने क्या क्या काम नहीं किया ऐसे बताओ।
लोगों को, चाहे वो शराब छुड़वाना हो, चाहे वो किसी भी आपत्ति पे, किसी तरह के फ्लड्स पे, किसी भी तरह पे वहाँ पे हेल्प पहुँचाना हो, चाहे गरीबों की मदद करना हो, राशन देना हो, हर तरह के काम किए जाते हैं ग्रीनेस वेलफेयर हाउस की तरफ से। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी गुरुजी को भेजें। उनके ऊपर दिए हुए सारे इल्ज़ाम बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल फेक हैं। प्लीज़ हर कोई झूठ नहीं बोलेगा। प्लीज़ 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 जितनी जल्दी हो सके उनको जल्दी रिहाई दे दे प्लीज़। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा, इन्होंने भी वही कहा कि मैं वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती थी। गुरुजी का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल एक बाप बेटी की तरह था। 6 करोड़ लोगों की गवाही जो है लगातार दर्ज हो रही है चैनल पे, वो इग्नोर करने के लायक नहीं है, इग्नोर नहीं की जा सकती। सिर्फ एक चिट्ठी के बिहाफ पे गुरुजी के ऊपर इतने लांछन